कहानी की शुरुआत में डैनी को दिखाया जाता है। वह एक पुलिस ऑफिसर था और वो अभी अपनी मॉम के घर पर आया हुआ है क्योंकि उसकी मॉम को लगता है कि कोई जानवर या अजीब सी एंटिटी उनके पेंट्री रूम के अंदर है। इसलिए डैनी अपनी मॉम के साथ अंदर जाकर छानबीन करता है, लेकिन टॉर्च की रोशनी से उसे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो अपनी मॉम से कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी उनके सामने से कोई बड़ी सी चीज तेजी से गुजरती है, जिसे देख डैनी अपनी गन लेकर पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर उसकी मॉम के ऊपर अपने टेंटिकल से हमला कर देता है और इसी दौरान डैनी उस पेंट्री रूम के अंदर लॉक हो जाता है, जिसके बाद उसे केवल अपने मॉम की चीखें ही सुनाई देती हैं। लेकिन असल में यह सब डैनी का एक बुरा नाइटमेयर था, जिसे देखकर वह तुरंत ही उठ जाता है। इसके बाद डैनी सीधे अपनी गर्लफ्रेंड ग्वेन को कॉल करता है क्योंकि उसका और ग्वेन का ब्रेकअप चल रहा है। लेकिन डैनी अपने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश में था, इसलिए वो उसको आखिरी बार मिलने के लिए बुलाता है। तभी इसी दौरान यहाँ पर एक जोरदार भूकंप आता है, लेकिन डैनी और उसके अंकल बिल के लिए यह चीज नॉर्मल है क्योंकि वो शहर से दूर एक बंजर वाली जगह पर रहा करते हैं, जहाँ पर पहाड़ और रेत के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे भूकंप उन लोगों के लिए आम बात है। इसीलिए दोनों ही बिना किसी चिंता के सोफे के ऊपर सो जाते हैं। अगले दिन बिल डैनी को अपने गैराज में ले जाता है, जहाँ गैराज का दरवाजा एक ऐसा जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनाया गया था जिसे कि केवल बाहर से ही खोला जा सकता है। अब काम को शुरू करने से पहले बिल रेडियो स्टेशन पर चैनल सेट करने लगता है, जिसके दौरान एक अजीब तरह का कीड़ा उसे काट लेता है। लेकिन बिल इस बात को सीरियसली नहीं लेता, जबकि डैनी उस कीड़े को एक जार में बंद करके रख लेता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन एक जूलॉजिस्ट है और वो इसके ऊपर रिसर्च कर सकती है। तभी कुछ देर में ग्वेन भी वहाँ पर आ जाती है। वह डैनी से सीधा सवाल करती है कि वो क्या बोलना चाहता है, जिसके बाद डैनी सबसे पहले उसे कीड़े वाला जार देता है, जिसे कि ग्वेन अपने रिसर्च के लिए ले लेती है। फिर डैनी ग्वेन से एक और मौका मांगता है, लेकिन ग्वेन इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि एक रॉबरी के दौरान रॉबर और डैनी ने एक दूसरे के ऊपर गोली चला दिए थे और उस इंसिडेंट में रॉबर की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से डैनी अभी सस्पेंडेड है। इसलिए ग्वेन को डर है कि इस नौकरी में डैनी की जान चली जाएगी। इसके बाद वो उस कीड़े वाले जार को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले डैनी ने उसे बता दिया था कि इस क्रिएचर ने बिल को काट लिया है। अब ग्वेन के जाने के बाद डैनी बहुत ज्यादा उदास हो गया था, इसलिए बिल उसे बिजी रखने के लिए अपनी पुरानी कार दिखाता है। लेकिन बिल के पास में केवल पुराने वाले मैकेनिकल इक्विपमेंट थे, इसलिए मजबूरन डैनी को उनसे ही काम चलाना पड़ता है। उधर ग्वेन शहर में अपने लैब आ गई थी, जहाँ डॉक्टर वो उस कीड़े की ऑटोप्सी करती है और उनको पता चलता है कि ये तो एक नेमाटोड है, जिससे कि जान का कोई भी खतरा नहीं होता। लेकिन असल में ये कीड़े अर्थ क्रस्ट में रहते हैं, इसलिए उनका इतने गहराई से बाहर आना डॉक्टर वू के लिए काफी हैरान करने वाली बात होती है। वैसे तो डॉक्टर वू को शक हो रहा था कि इसके टेंटिकल्स में जहर हो सकता है, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे। वहीं दूसरी ओर गैराज में बिल को चक्कर आने लगा था, इसलिए वो कुछ पेन किलर्स ले लेता है, लेकिन यह बात वो डैनी को नहीं बताता। तभी वहाँ पर ईडी नाम का बूढ़ा आदमी अपने डॉगी कैश की वजह से उनके गैराज में आता है और अजीब कारणों से कैश लगातार भौंके जा रहा था। इसके बाद ईडी तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कैश का भौंकना अभी भी बंद नहीं हुआ था। वहीं दूसरी ओर लैब में डॉक्टर वू को पता चल गया था कि अगर इस क्रिएचर ने किसी को काट लिया है तो वो इंसान या तो मर जाएगा, नहीं तो हमेशा के लिए उसका ब्रेन डेड हो सकता है। अब ये सारी बातें डॉक्टर वू ग्वेन के वॉइस मेल पर छोड़ रही थी क्योंकि इस वक्त ग्वेन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी वह नोटिस करती है कि उस क्रिएचर के पेट में से कोई चीज बाहर निकली है और कोई चिपचिपी चीज उनके पूरे डेस्क पर फैल गई थी। इसके बाद जब वो अपना ड्रॉयर खोलकर चेक कर रही होती है, तभी उनके हाथ में वही चिपचिपा लिक्विड लग जाता है, इसलिए वो अपना हाथ धोने के लिए जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक खतरनाक क्रिएचर उनके ऊपर अटैक करके उनको मार देता है। अब जिस क्रिएचर ने उनकी जान ली थी वो असल में मरे हुए क्रिएचर का बच्चा था, जो कि बहुत ही कम टाइम में इतना बड़ा हो गया था। वहीं दूसरी ओर गैराज में जब डैनी कार की मरम्मत कर रहा होता है, तब बिल उसे अपनी क्लासिक गन दिखाता है, जिसकी गोलियां भी ड्रॉयर में रखी हुई थी। इसके बाद बिल डैनी को प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है। अब इसी दौरान डैनी के फोन पर ग्वेन का भी कॉल आ रहा था, जिसके ऊपर डैनी का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन गन में गोली भरने के बाद डैनी को ग्वेन का कॉल दिखता है, मगर फिर भी वो इस बार कॉल को रिसीव नहीं करता और बिल से बताने लगता है कि ग्वेन नहीं चाहती कि वो उनके साथ में रहे।
बिल को तो लग रहा था कि ग्वेन डैनी का काट रही है, इसलिए दोनों अपनी बियर खत्म करके काम पर लग जाते हैं। तभी बिल के गर्दन पर वही क्रिएचर काट लेता है, जिसका मतलब था कि यहाँ पर ऐसे कई क्रिएचर मौजूद हैं जो कि शायद भूकंप की वजह से बाहर आ रहे थे। लेकिन बिल अपने पैर से उस दूसरे क्रिएचर को कुचलकर मार देता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पैर का इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से बिल को चक्कर भी आ रहा था। लेकिन फिर भी बिल काम करने के लिए कार के नीचे चला जाता है। वहीं अब डैनी भी रेडियो सेट करके काम पर लगने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर तेज भूकंप आता है, जिसकी वजह से गैरेज का दरवाजा बंद हो जाता है। इधर बिल कार के नीचे था और सिर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। इसके अलावा गैराज की सारी चीजें भी एक एक करके नीचे गिरने लगी थी और बिल को निकालने के चक्कर में डैनी के दोनों पैर भी कार के नीचे दब जाते हैं, जिसकी वजह से डैनी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इसके कुछ देर के बाद वो होश में आता है, जिसके बाद वो खुद को कार से बाहर निकालने और बिल को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि बिल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, क्योंकि असल में उसकी मौत हो गई थी। अब उसकी मौत पर डैनी को अफसोस हो रहा था और फिर वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो कुछ रॉड की मदद से कार को ऊपर करने की कोशिश भी करता है, लेकिन इन सब से कुछ भी नहीं हो पाता है। अब डैनी पुलिस को भी कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन भूकंप की वजह से सभी लाइन बिजी थे। इसके बाद वो ग्वेन को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से ग्वेन को भी मैसेज नहीं जाता। अब किसी तरह से डैनी की बात उसकी मॉम से हो पाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है और वो उनसे मदद भी नहीं मांग पाता है। अब डैनी के पैर से ब्लीडिंग होने लगी थी, जिस पर वो अपने बेल्ट को बांध लेता है और तभी वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद होश में आने पर उसे लगता है कि कोई गैराज के बाहर है, इसलिए वो समझ जाता है कि बाहर ईडी का डॉगी कैश है। जिसके बाद वो कैश से भी मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कैश अलग ही जगह पर खुदाई करने में बिजी था और ज्यादा चिल्लाने की वजह से डैनी वापस बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम एक पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि जांच करने के लिए डैनी के घर पर आया हुआ था, लेकिन उसे घर में कोई भी नहीं मिलता और गैराज का दरवाजा भी लॉक हो गया था। तभी उसे वहाँ पर कैश की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके स्किन के नीचे अजीब सा इन्फेक्शन हो गया था। वैसे तो यह पुलिस ऑफिसर भी चिल्ला रहा था, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तभी इसी बीच डैनी को भी होश आ जाता है, लेकिन उसके चिल्लाने से पहले वो ऑफिसर वहाँ से निकल चुका होता है। लेकिन डैनी अभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारता और बिल के पॉकेट से जरूरत की कुछ चीजें निकालने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि किसी जानवर की नजर डैनी पर पड़ी हुई है। बिल की जेब से डैनी को उसका फोन मिलता है, लेकिन उसे बिल के फोन का पासवर्ड पता नहीं होता। जिसके बाद डैनी को बिल के जेब से एक नेल कटर, पेन किलर और एक पर्स मिलता है। फिर वो सबसे पहले पेन किलर को ले लेता है और थोड़ी मेहनत करने पर उसे पास के फ्रिज से खाने का सैंडविच और पीने के लिए बियर भी मिल जाती है। तभी इसी बीच उसे कुछ फोटोज मिलते हैं और एक फोटो में डैनी की मॉम बिल के साथ में थी, इसलिए डैनी को समझने में देर नहीं लगती कि बिल और उसकी मॉम का अफेयर चल रहा था। तभी उसको महसूस होता है कि कोई चीज रेंगते हुए उसकी ओर आ रही है और फिर अचानक से वो अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर डैनी के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद डैनी भी उस क्रिएचर को नेल कटर के चाकू से स्टैब करके मार देता है। तभी पास पड़े वॉकी टॉकी पर ऑफिसर होल्डर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी उसका कोई काम नहीं बनता। तभी डैनी की नजर कार के नीचे पड़े बिल की डेड बॉडी पर जाती है, जिसे कि वो क्रिएचर खा रहा था। लेकिन डैनी उस पर हमला कर पाता उससे पहले ही वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। तभी इसी बीच उसकी नजर वेट लिफ्टर के ऊपर जाती है और फिर एक हुक का इस्तेमाल करके डैनी उसे अपने पास में खींच लेता है, जिसके बाद किसी तरह से वो कार को ऊपर उठाकर अपने पैर को आजाद करा लेता है। फिर सबसे पहले डैनी गैराज का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं होता। तभी इसी वक्त उस पर दो क्रिएचर भी हमला कर देते हैं, जिन्हें मार पीट कर डैनी किसी तरह से वहाँ से भगा देता है। अब डैनी को समझ में आ गया था कि उसकी जान को भी खतरा है, इसलिए वो अपनी गन को लोड करके पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। लेकिन वो क्रिएचर फ्लोर में बने एक होल के अंदर चले जाते हैं, जिसे देख डैनी उन होल्स को बंद करके बाहर निकलने की कोशिश में जुट जाता है। लेकिन अभी तक डैनी का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था, जिसकी वजह से उसे विजन आने लगे थे कि उसका पैर सड़ चुका है और यह सब देख
देखकर वो तुरंत बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोबारा डैनी को होश आता है, लेकिन अब तक रात हो चुकी थी। तभी उसे बिल हंसता हुआ दिखाई देने लगता है, लेकिन जब डैनी उससे फोन का पासवर्ड पूछता है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए वो समझ जाता है कि यह सब केवल उसका हेलुसिनेशन है। अब सारी बातें सोचकर डैनी को लगने लगता है कि वो बिल का ही बेटा है। तभी अचानक से उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद डैनी चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद डैनी वापस से ग्वेन के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। तभी बिल के फोन पर डैनी की मॉम का वीडियो कॉल आता है, जिसके बाद सबसे पहले डैनी उनको अपनी कंडीशन समझाता है और इसलिए वो उन्हें ग्वेन को कॉल करके मदद लाने के लिए बोलता है, क्योंकि ग्वेन पास के शहर में ही रहा करती है। लेकिन इसके बाद डैनी उनसे बिल की बात करता है। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि बिल और वो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो बिल उन्हें छोड़कर भाग गया। जिसके बाद डैनी के डैड ने उनका साथ दिया और यह सब जानते हुए भी उन्होंने शादी कर ली। मतलब कि डैनी के डैड को पता था कि डैनी उनका बेटा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसे बहुत प्यार दिया था। अब ये सारी बातें डैनी को समझ में आ गई थी, लेकिन इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि उसे अभी अपनी जान को उन क्रिएचर से बचाना था, क्योंकि वो क्रिएचर होल से होकर बाहर आने की कोशिश करने लगे थे। अब डैनी के पास में गन तो पहले से ही थी और अब उसे उसका चश्मा भी मिल जाता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर ऊपर से डैनी पर हमला कर उसके कंधे पर काट लेता है। फिर डैनी जल्दी से दूर जाकर उस क्रिएचर को गोली मार देता है। अब थोड़ा निश्चिंत होकर डैनी कार के अंदर चला गया था, लेकिन तभी इसी वक्त एक और क्रिएचर भी बाहर आ गया था, मगर फिर भी डैनी को उससे कोई खतरा नहीं होता और तभी उसे ग्वेन का कॉल भी आ जाता है। फिर डैनी तुरंत उसे अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताकर मदद मांगता है। तभी ग्वेन डैनी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर डैनी के अंदर जीने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो प्रॉमिस भी करता है कि अगर आज वो बच गया तो ग्वेन की सारी बातें मानकर वो उससे शादी कर लेगा। जिसके बाद ग्वेन भी प्रॉमिस करती है कि वो उसे मरने नहीं देगी। अब वो ऑफिसर होल्डर और उनकी टीम को फिर से डैनी के गैराज के पास जाने के लिए कहती है। इधर गैराज में डैनी के गन की गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो इसे लेने के लिए कार से बाहर निकलता है, जिसके दौरान उसे फिर से बिल के विजन आने लगते हैं। लेकिन फिर भी किसी तरह से डैनी गोलियां लेकर वापस आने लगता है, जिसके दौरान क्रिएचर उसके पैर में डंक मार देता है। फिर कार के अंदर आ जाने के बाद भी वो क्रिएचर विंडो के थ्रू डैनी पर हमला करता है, लेकिन डैनी इस पर गोली सीधा उस क्रिएचर के मुंह में मारता है। इसके बाद डैनी कार की लाइट्स को जलाता है। तब उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर अभी भी जिंदा है और वो कार के आसपास ही है। तभी डैनी की नजर ऊपर सीलिंग पर जाती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि एक लकड़ी की वजह से गैराज का गेट जाम है, इसलिए वो सावधानी से कार से निकलकर लकड़ी को काटने की कोशिश करने लगता है। इधर ग्वेन भी ऑफिसर होल्डर के साथ डैनी के गैराज के पास में आ गई थी, जबकि डैनी गेट को तोड़ने की कोशिश करते हुए उस क्रिएचर से भी लड़ रहा था। लेकिन इस बीच उस क्रिएचर ने डैनी के बॉडी में बहुत सारे डंक मार दिए थे, जिसकी वजह से डैनी की आंखें बंद हो रही थी और बाहर से सभी पुलिस वाले भी गेट को खोलने में लगे हुए थे। अब इधर वो क्रिएचर डैनी के बॉडी के ऊपर आ गया था, लेकिन तभी डैनी अपने होश में आ जाता है और उस क्रिएचर को एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से मार देता है। तभी इसी बीच दूसरा वाला क्रिएचर भी उसके ऊपर हमला करता है, जिसके बाद डैनी अपने दांतों से काटकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। अब इतने देर में पुलिस वालों ने गेट को तोड़ दिया था और फाइनली डैनी गैराज से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसने अपने पास में बिल और उसके मॉम वाली फोटो को भी रख लिया था। अब ग्वेन बाकी सभी के साथ डैनी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है, जहां वो डॉक्टर को क्रिएचर के जहर का एंटीडोट बताती है। अब इलाज के कुछ दिनों के बाद डैनी को होश आ जाता है और ग्वेन भी उसके साथ में थी। वहीं हॉस्पिटल में डैनी अपनी मॉम से भी मिलता है, जहां पर हमें पता चलता है कि एक टीम उन क्रिएचर के ऊपर रिसर्च कर रही है और लास्ट में हम बिल के गैराज के पास बने होल को देखते हैं, जिसमें से वही क्रिएचर बाहर आने लगे थे। और इसके बाद यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट कर देना।